हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास नंबर 11 में। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स, या फिर आप कह सकते हैं कंडीशनल्स। पाइथन की सीरीज़ में बहुत तेज बहुत दूर आ चुके हैं अपन। क्लास नंबर 10 तक हो चुका है। स्ट्रिंग्स विस्ट्रिंग्स पढ़ा था अपन ने आखिरी कक्षा में। आज की कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स। ठीक है सर, समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, है ना। मान लो प्रोग्राम मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे, आप डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होंगे कि भैया अभी अपन ने सब देख लिया इनपुट आउटपुट, है ना। अब अपने को बात करनी प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे कि भैया हो सकता है ऐसा हो तो आप ऐसा काम करना, अगर ऐसा नहीं हो तो आप कुछ और काम करना। करेक्ट। हो सकता है आप ये बोलो कि भैया ये काम है, इसको बहुत बार करना, बार 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 करते ही रहना, ठीक है। हो सकता है आप ये बोलो कि यार ये एक छोटा सा काम है, मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बोलूँगा तब ये काम कर देना। ऐसे अलग अलग सिनेरियोज आपके सामने प्रोसेसिंग में आ सकते हैं। करेक्ट और नॉट। इन्हीं सब सिनेरियोज को जो हम अपने पूरे प्रोग्राम का एक जो फ्लो होता है उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम एक टॉपिक की बात करते हैं और हम उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। ठीक है। क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो। मतलब हमें प्रोग्राम का जो कंट्रोल है कि अभी ये करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, कौन सा पार्ट करना है कौन सा नहीं करना, इस सब फ्लो को जब हम कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हैं, या फिर इस कंट्रोल के फ्लो की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम टॉपिक पढ़ते हैं कंट्रोल फ्लो का। और उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जिनमें से आज अपन पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ और एल्स। ठीक है। चलिए, जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे वो तो ऑलरेडी जानते होंगे इफ एल्स के बारे में। फटाफट फटाफट अपन देख लेते हैं। जो नहीं आते उसके लिए भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो भैया शुरू करते हैं। इफ एल्स के साथ में क्या होता है सर? कुछ नहीं। देखो, जब भी हमें कुछ कंडीशन चेक करनी है कि यार ऐसा है क्या, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे चेक करना है कि x जो है वो 5 से बड़ा है क्या। x मान लो कोई भी वेरिएबल होगा, क्या चेक करना है, x 5 से बड़ा है क्या। तो मैं किसकी मदद से करूँगा, कैसे करूँगा भाई चेक? ठीक है, तो मैं चेक करूँगा इफ़ एल्स की मदद से। ठीक है, कैसे करेंगे सर? देखिए बहुत आसान है। इसको खसकाते हैं अपन। मान लो मैंने लिखा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5। क्या लिखा मैंने? इफ़ लिखा, फिर मैंने कंडीशन लिखी। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक कंडीशन, है ना। ये कंडीशन काय में रिजल्ट देती है? हमेशा ट्रू या फॉल्स में। काय में रिजल्ट देगी? ट्रू या फॉल्स में। मतलब बेसिकली बूलियन वैल्यू में हमारे पास कंडीशन का रिजल्ट आता है। काय में? बूलियन वैल्यू में। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर x ग्रेटर देन 5 हुआ तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए समझते हैं हम क्या करेंगे। इसको समझने से पहले हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, दैट इज़ स्टेटमेंट्स एंड बॉडीज। ठीक है सर, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, स्टेटमेंट मतलब वो सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन जो अभी तक आप लिखते आए हैं। जैसे कि हमने लिखा प्रिंट ब्ला ब्ला, ठीक है। हमने लिखा 5 असाइन टू x, हमने लिखा y इज इक्वल्स टू x माइनस जेड, मतलब x माइनस जेड की जो वैल्यू होगी असाइन कर दी y में। तो ये जो हम सिंगल लाइन एक्सप्रेशंस लिख रहे थे इनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स। ओके सर, ठीक है, मान लिया। सर बॉडीज़ क्या होती हैं? जब आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स लिखने हो, मतलब आपको ढेर सारे स्टेटमेंट लिखने हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक चीज़ के अंदर लिखना है वो। ठीक है, कि आपने बोला कि यार इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5 तो हमें ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो सारी चीज़ें। तो अब जब ये मल्टी कमेंट्स हो गए हैं हमारे पास में, या कमेंट्स नहीं सॉरी, मल्टी स्टेटमेंट्स हो गए हैं हमारे पास में, मल्टी स्टेटमेंट्स, तो इनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। अच्छा, ये किसकी बॉडी होने वाली है? इफ़ की बॉडी होने वाली है। किसकी बॉडी होने वाली है? इफ़ की बॉडी होने वाली है। अच्छा सर, ऐसा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। अब पाइथन में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी कोई आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमेशा वो एक नई लाइन पे लिखेंगे। आपने नोटिस किया होगा, अपन ने पहली लाइन में लिखा ऐसा, है ना, फिर हमने दूसरी लाइन में लिखा मान लो ऐसा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि x में 5 डाला और फिर उसी के आगे आपने इधर 7 भी डाल दिया y में। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन चलती है, लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, तो आपको हर नई लाइन में अपना स्टेटमेंट लिखना है। एक लाइन में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। पहली चीज़ तो हमें यह ध्यान रखनी है, क्या? एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ठीक है सर। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं जिनकी बॉडीज़ होंगी, मतलब उनके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन का काम क्या रहता है? कुछ उसमें 4-5 लाइन ऑफ कोड रहता है, या कितनी भी लाइन ऑफ कोड हो सकता है।
उसको अपन एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, करेक्ट, ताकि अपन बार बार उसको जब ज़रूरत पड़े चला सकें। तो अब आप सोच के देखिए फंक्शन के अंदर डालेंगे कहाँ, उसकी बॉडी में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? उसकी बॉडी के अंदर डालेंगे। अच्छा सर ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। सर कैसे लिखेंगे इस इफ़ की बॉडी? हम लगाएंगे सबसे पहले कॉलन। क्या लगाएंगे? कॉलन। जैसे ही हमने कॉलन लगाया, इसका मतलब इसके आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है टिक 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 ऐसा करके, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? वो इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा। सर पता कैसे चलेगा कि कितनी चीज़ें इफ़ की बॉडी के अंदर हैं और कितनी चीज़ें इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं हैं? ठीक है, अब देखो बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें अपन क्या करते हैं, इफ़ को ऐसा लिखते हैं, है ना, मतलब जो भी कंडीशन होती है उसको स्मॉल ब्रैकेट में डालते हैं। मैं C++, जावा, C#, इस टाइप की लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। और फिर इसके आगे ना हम ऐसा करली ब्रेस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? करली ब्रैकेट, ठीक है, और उसके अंदर जो भी हम बॉडी लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। तो अगर ये इफ़ जो भी ये रिजल्ट है, मान लो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो किसकी बॉडी चल जाएगी? इफ़ की बॉडी चल जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो किसकी बॉडी चल जाएगी? तो एल्स की बॉडी चल जाएगी, ठीक है। इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो किसकी बॉडी चलती है? इफ़ की बॉडी चलती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो किसकी बॉडी चलती है? एल्स की बॉडी चलती है, ठीक है। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे सर। ओके, मान लिया, ठीक है। तो बाकी इसमें तो हमने करली ब्रैकेट, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें तो हम करली ब्रैकेट से बताते हैं कि यहाँ से बॉडी चालू हुई और यहाँ पे बॉडी ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर एल्स की बॉडी यहाँ से चालू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके अंदर आप जितना चाहे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करना हो वो कर सकते हैं। अच्छा सर पाइथन में कैसा होता है? पाइथन में हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। पाइथन में हम क्या करते हैं? इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन क्या होता है सर? देखिए पहले तो हम यहाँ कॉलन लगाएंगे, इन ब्रैकेट्स को हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन। फिर हमने कॉलन लगाया, फिर हम ना लेफ़्ट साइड से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप एक बार टैब दबाते हो तो एक बार टैब दबाने में आपने जितनी स्पेस छोड़ी उसको हम बोल देते हैं इंडेंटेशन स्पेस, ठीक है। उतनी स्पेस आपको बेसिकली छोड़ना है। अब जब तक मान लो यहाँ मैंने इतनी स्पेस छोड़ी, स्टेटमेंट 1 लिखा, फिर यहाँ स्टेटमेंट 2 लिखा, फिर यहाँ स्टेटमेंट 3 लिखा, फिर कुछ जगह छोड़ी स्टेटमेंट 4 लिखा, फिर इसके आगे मैं मान लो कुछ भी ऐसा प्रिंट लिख दिया, है ना। अब बताइए जो भी कुछ प्रिंट लिखा हुआ है ये इफ़ की बॉडी के अंदर है या नहीं है? सर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक इंडेंटेशन चल रहा है, जहाँ तक इंडेंटेशन ब्लॉक है, ठीक है, ये जितना ब्लॉक है या फिर जो बॉडी है वो कहाँ तक रहेगी? जहाँ तक इंडेंटेशन चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इंडेंटेशन के बाहर आए, है ना, जिस लाइन में इफ़ था उसी लाइन में ये प्रिंट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप उसकी बॉडी से बाहर आ चुके हो। ये जो प्रिंट है ये इफ़ का पार्ट नहीं है। क्या ये बात हमें समझ में आती है? यस सर, हमें समझ में आती है। तो जहाँ तक इंडेंटेशन चलेगा सिर्फ वहीं तक वो बॉडी कंसिडर करेंगे, उसके आगे वाली लाइन को बॉडी नहीं मानेंगे। ओके सर लिख के दिखाइए, इसमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है। तो पहले एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसको हम कितना लिख देते हैं? मान लो 7 लिख देते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन, कितना लिख रहे थे अपन? 5, ठीक है। फिर हमने लगाया कॉलन। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा आप अपने आप देखेंगे कर्जर एकदम कोने में नहीं जाएगा, देखो थोड़ा सा इधर से ये खसक के आया है ना, इतनी स्पेस इसने छोड़ दी, ठीक है। कितनी स्पेसेस है ये? 1 2 3 4। कितनी स्पेसेस हैं इस पर? आप अगर ऐसा सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 स्पेसेस छोड़ी है इसने, ठीक है। एक, हाँ, अब कैसे कर सकते हैं? मान लो सर हम गलती से अगर पीछे आ गए तो आप टैब दबा देंगे। क्या दबा देंगे? टैब। तो उससे वो 4 स्पेसेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा तो मतलब सर अगर इसके आगे हम लिखें प्रिंट, हमने लिखा हाय, ठीक है। फिर हमने एक और लिखा, जैसे मैंने एंटर मारा देखो अगेन वो स्पेसेस फॉलो हो रही है, क्यों? क्योंकि हम बॉडी के अंदर चल रहे हैं अभी। फिर हमने लिखा हेलो, ठीक है। फिर हमने लिखा प्रिंट, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, मैं तो अभी प्रिंट दे रहा हूँ सिंपल, बाकी आप इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे आप सब समझ जाएंगे। प्रिंट कुछ भी मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही मैं इसके आगे यहाँ पर आया और मैंने मान लो यहाँ पर कुछ लिखा, तो क्या ये वाला प्रिंट इफ़ की बॉडी के अंदर है? नहीं, ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, ठीक है, ये इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं है। तो मतलब सर अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तो भी ये तो चीज़ चलेगी ही, क्योंकि ये तो बचा हुआ प्रोग्राम है ना, करेक्ट और नॉट? ये तो बचा हुआ प्रोग्राम है, इसको तो चलना ही है, इसका कोई इफ़ से लेना देना ही नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारी चीज़ें भी प्रिंट होंगी और अगर फॉल्स हो गई तो
कुछ नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना। आप बोले सर आपने एल्स बताया था, एल्स मैंने अभी लिखा ही नहीं है, तो मतलब फॉल्स हुआ तो मैं कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है। बस अगर ट्रू होगा तो मैं करना चाहता हूँ, तो मतलब सर अकेला इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अकेला इफ़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने रन किया, देखिए क्या आया, हाय हेलो फलाना ढिमका, ये तो बाहर है ना। ये सारी लाइंस चल गई, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी थी। अब मान लो एक्स की वैल्यू मैं 5 से छोटी कर दूँ, 2 कर दिया मैंने, तो क्या होगा सर, ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आएगी तो हम कहाँ जाते हैं, एल्स के पास, लेकिन एल्स तो है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा, इतनी बात तय है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए डायरेक्ट क्या आया, ये तो बाहर है ना। ऊपर की कुछ भी चीज़ें प्रिंट यहाँ पर नहीं हो पाई। क्या बात है सर, ये तो बढ़िया चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया चीज़ है ना। ठीक है सर, हमें इंडेंटेशन का मसला समझ में आ गया। तो आज से जब भी हम किसी चीज़ की बॉडी लिखेंगे, क्या ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें इंडेंटेशन लगा के बॉडी लिखनी है ना। ठीक है सर, मान लिया हमने बात। अच्छा सर, तो अभी क्या करने वाले हैं हम, देखो अभी मैं लिखूँगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन डालूँगा कि अगर हमारा जो x है, ठीक है, वो 5 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लगा रहा हूँ मैं। और मुझे एक और चीज़ चेक करनी है कि वो जो हमारा x है वो लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए काय के, 10 के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब आपको ये ऑपरेटर याद आ रहा होगा, लॉजिकल ऑपरेटर था हमारा एंड। मैंने बोला था हमेशा इसमें अपन काय में डील करेंगे, ये वाले एंड में बूलियन वैल्यूज़ में डील करेंगे, है ना। बिटवाइज एंड अलग था, वो अपन एम्परसेंड का साइन लगाते थे, और ये लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है ये, ठीक है। सर इससे क्या होता है, इससे हम कंडीशन चेक करते हैं कि सर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जब दोनों ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और तभी इफ़ की बॉडी चलेगी। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो पूरी आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा, और फिर इफ़ की बॉडी नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि हम एंड को समझते हैं, हम जानते हैं एंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम उसकी ट्रुथ टेबल भी याद कर चुके हैं पहले ही, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इन द रेंज, ऐसी कुछ भी मैं एग्जांपल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, इन द रेंज, है ना। अच्छा, अब मान लो अगर मैं यहाँ पर एल्स लगाऊं, ठीक है, फिर मुझे एल्स की भी बॉडी लिखनी पड़ेगी। एल्स में कुछ कंडीशन नहीं देनी होती, क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बेसिकली एल्स में आ जाना, ठीक है। अच्छा, अब एल्स की बॉडी के लिए भी सेम हमें इंडेंटेशन देना पड़ेगा, करेक्ट। तो एल्स में मैं क्या प्रिंट करूँगा, एल्स में मैं प्रिंट कर देता हूँ नॉट इन रेंज, ठीक है सर। अब आप मुझे समझ के बताइए, ये अपन हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ चुके हैं हम। अब आप सोच के बताइए, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो इन द रेंज आएगा या नॉट इन द रेंज आएगा? सीधी सी बात है, नॉट इन द रेंज। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और वो 5 to 10 के बीच में नहीं है ना। हम क्या चेक करना चाहते हैं कि भाई 5 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, 10 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, मतलब 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए, 5 and 10 इंक्लूडेड, ठीक है। तो अपन इन द रेंज प्रिंट करेंगे। तो हमने जैसे ही चलाया, क्या प्रिंट हुआ, नॉट इन रेंज। क्या प्रिंट हुआ, नॉट इन रेंज। अच्छी बात है सर, समझ में आ गया हमें, ठीक है भैया। अब देखिए, अब अपन इस प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। नॉट इन रेंज लिखने की जगह एल्स के अंदर मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ, क्या? देखो, अगर x जो है वो 5 और 10 के बीच में नहीं है ना, और 5 और 10 के बराबर भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो छोटा होगा 5 से, या फिर 10 से बड़ा होगा। दो ही कंडीशन बचती है, या 5 से छोटा या फिर 10 से बड़ा। अच्छी बात है सर। तो हम सर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि यार 5 से छोटा है क्या। क्या चेक करूँगा, 5 से छोटा है क्या। तो देखिए, एल्स के अंदर वापस से अपन क्या लगाया, अपन ने लगाया इफ़। सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, आप एक के अंदर एक के अंदर एक कितनी भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक रखा हुआ, ठीक है। तो अपन ने एल्स के अंदर एक और इफ रख दिया, फिर हमने क्या चेक किया। अब देखिए, अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर अपन ने 4 स्पेस छोड़ी है। क्यों? क्योंकि ये इफ़ की बॉडी है, और ये खुद किसके अंदर है, पूरा का पूरा एल्स की बॉडी के अंदर, तो इसके और आगे 4 स्पेस होंगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा इंडेंटेशन समझ में आने लगा होगा, है ना, कि इसकी बॉडी है तो 4 स्पेस यहाँ पे, फिर और ये खुद एल्स के अंदर है तो उसकी बॉडी के 4 स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेंटेशन इसमें काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, मैंने मान लो लिख दिया स्मॉलर देन 5। आती के बाद समझ में अपने को, ठीक है सर। फिर अब सोचो, कोई नंबर 5 to 10 के बीच में भी नहीं है और 5 से स्मॉल भी नहीं है, तो क्या बचा भाई, 10 से बड़ा होगा, है ना। तो एल्स में क्या डाल देंगे अपन, प्रिंट ग्रेटर, स्पेलिंग छोड़ो, देन 10,
ठीक है, चलिए अब इसको अपन चलाते हैं। आंसर क्या आना चाहिए? स्मॉलर देन 5। क्या आया? स्मॉलर देन 5। क्यों? सीधी सी बात है, बनी बात है, 2 जो है हमारा 5 से छोटा है, तो इसलिए हमें क्या आया? स्मॉलर देन 5। अच्छा सर, अच्छा इसको करने का एक और तरीका है। क्या सर? देखिए, हमने एल्स के अंदर आके और यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक करी है, ये तो सही है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हो। क्या? देखो, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखते एलिफ। क्या लिखोगे? एलिफ, है ना। और अब ये इंडेंटेशन को पहले आप सही कर देना, क्षमा करें। हाँ, चलिए अब मैंने क्या बोला? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट इन द रेंज। एल्स इफ, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिए, इंग्लिश को समझिए। एल्स इफ मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो वापस से चेक करो। क्या चेक करो? कि 5 से छोटा है क्या x? अगर है तो स्मॉलर देन 5 कर दो। और अगर कुछ भी ना हो ना, अगर कुछ भी ना हो, इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू ना हो, तो फिर क्या करना? एल्स पे आना और ग्रेटर देन 10 प्रिंट कर देना। आती है क्या बात समझ में? प्रोग्राम अभी भी वही है। पहले क्या चेक करा? रेंज में है क्या? अगर है तो प्रिंट कर देंगे और ख़त्म हो जाएगा किस्सा, ठीक है। अगर इफ़ की कंडीशन चल गई तो किस्सा ख़त्म, ना एल्स की चलेगी ना एलिफ की चलेगी, उसको चेक ही नहीं करना है, होता ही नहीं है, ठीक है, यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर किस पे आएंगे अपन? एलिफ पे आएंगे, उसको चेक करेंगे कि अच्छा अगर वैसा नहीं है तो ऐसा है क्या। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या है? तो वही ग्रेटर देन 10 है। अच्छा तो मान लो अगर मैं एक्स की जो वैल्यू है उसको मैं कर दूँ 15, कितनी कर दी मैंने? 15 कर दी। इसको कितना किया? रन किया, तो क्या मिला? ग्रेटर देन 10। ओ, समझ गए सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप समझ गए हैं तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर अब हमें ये तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा कुछ और बताइए। देखो, मान लो अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, उसमें अपन पहले एक पासवर्ड स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक पासवर्ड बना लिया, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड बोल देते हैं अपन से test@123, ऐसे एक अपन ने पासवर्ड बनाया, ठीक है। सोचिए पासवर्ड स्ट्रिंग ही होगी, क्यों? क्योंकि अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं साथ में आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल बात है। फिर क्या किया मैंने? सर अब मैं क्या करूँगा ना, यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है। तो मैं यूज़र से मैंने इनपुट लिया, एक वेरिएबल बना लिया यूज़र इनपुट नाम से। क्यों? अब मैं रिलेटेबल नाम रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने डाला इनपुट। ऐसी एक सिंपल प्रोग्राम है आपको समझाने के लिए कि कैसे चीज़ें काम करती है। एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब यूज़र पासवर्ड डालेगा, वो काय में आके स्टोर हो जाएगा? यूज़र इनपुट में। फिर मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा यूज़र इनपुट, अगर मेरे को चीज़ चेक करना है कि दो चीज़ बराबर है कि नहीं, तो मैं कैसे करता था? डबल इक्वल्स टू का साइन लगा के। कैसे करता था? डबल इक्वल्स टू का साइन लगा के। तो आप बोलोगे अच्छा सर साला अब ऑपरेटर्स काम आ रहे हैं। हाँ जी, अब आपको सारे ऑपरेटर्स काम आएंगे। तो हमने चेक किया कि ये पासवर्ड के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये पासवर्ड के बराबर हो गया तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? मैं प्रिंट कर दूंगा मैच्ड, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? प्रिंट नॉट मैच्ड। चलेगा? ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। किया इसको रन, एंटर योर पासवर्ड बोला, तो पहले मैं कुछ तो भी गलत डाल देता हूँ, तो क्या आया? नॉट मैच्ड आया, ठीक है। अब मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और फिर से रन करते हैं अपन। अब मैं डालूंगा सही वाला, तो मैंने क्या डाला? test@123, चलाया, मैच्ड आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है सर। और अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक कर रही हो तो हम वो एंड और वगैरह यूज़ करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सर वो कैसे होगा? अभी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की अभी अपन क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर करके अपने को समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है सर। बताइए सर, कुछ क्वेश्चन बताइए। चलो देखते हैं, इसको मिटाते हैं अपन फटाफट से। टिक 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 टिक। ओके सर। हाँ भाई, तो अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन बोला गया कि आपको चेक करना है कि आपको एक नंबर मिलेगा, यूज़र एक नंबर डालेगा, वो नंबर इवन है कि ऑड है। क्या चेक करना है? वो नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। अब आप सोचो इवन नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 मिले, वो इवन होते हैं। ऑड नंबर, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, बेसिकली नॉन ज़ीरो हमें रिमाइंडर मिले, वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे? देखो, पहले तो यूज़र से इनपुट ले लिया, मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने लिखा इफ़, जो भी हमारा यूज़र से इनपुट आया था, मान लो एक्स में डाला, इफ़ एक्स मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस से हम क्या चेक करते थे? रिमाइंडर 3 थे, इससे क्वेश्चन मिलता था, इससे रिमाइंडर मिलता था, और इससे क्वेश्चन मिलता था कौन सा?
राउंड डाउन वाला या फिर इंट वाला, है ना, सिर्फ इंट पार्ट मिलता था, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, x मॉड्यूलस 2, अगर इसका आंसर 0 के बराबर आया, ठीक है, मतलब हमने डिवाइड किया 2 से मॉड्यूलस वाले रूप में, मतलब रिमाइंडर निकाला, और अगर वो 0 आया तो हमने क्या किया, तो हमने प्रिंट किया even, क्या प्रिंट किया, even। अब अगर भाई 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो सिंपल बात है, क्या होगा, कुछ नहीं सर, ऑड होगा। आती की बात अपने को समझ में, ठीक है सर। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, हाँ जी बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। चलो बना के देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको हटाते हैं अपन पूरा, है ना। सबसे पहले अपन इनपुट लेंगे, तो इंटीजर इनपुट लेना है अपने को, है ना, यूज़र से, ठीक है। यहाँ से अपन ने इनपुट ले लिया, फिर अपन ने क्या चेक किया, इफ़ एक्स मॉड्यूलस 2। आप बोलेंगे सर वहाँ इनपुट में आपने कुछ डाला क्यों नहीं, अरे वो तुम सजाना सुजूनी तुम कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, प्रिंट, क्या डाला, even। एल्स में क्या डाला, प्रिंट ऑड, चलेगा, ठीक है सर। क्या किया, रन किया। अब वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है, मैंने डाला 5, एंटर किया तो क्या आया, ऑड, क्यों, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है सर बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप लोग को याद हो, मैंने आपको बताया था कि कुछ एक चीज़ ध्यान रखना, कि जो LSB होती है, अगर वो 1 होती है तो नंबर कौन सा होता है, ऑड, और अगर वो 0 होता है तो नंबर कौन सा होता है, even, ठीक है। तो मतलब सर हम बिटवाइज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोचो कैसे होगा, देखो एक नंबर लेते हैं पहले 5, इसका वो क्या होता है, कोड क्या होता है बाइनरी वाला, 101, है ना, 101 होता है 5 का। अब मान लो एक नंबर ले लो आप 6, इसका कितना होता है, इसका होता है 110, ठीक है। अब देखो आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है ये आखिरी वाली बिट से, LSB से मतलब है। आपको ये आगे की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे LSB पे 1 है तो ऑड, नहीं है तो 0, ठीक है, सॉरी इवन, 0 है तो इवन, है ना। तो सर हम ये पता कैसे करें कि ये 1 है कि 0 है, ये कैसे निकलेगा, देखो मान लो मैंने ये जो पूरा नंबर है इसका मैंने एंड कर दिया, किस क्या कर दिया, एंड कर दिया, बिट वाइज एंड, किससे, 1 से, ठीक है। मतलब मैंने लिखा 5 एंड 1, क्या लिखा, 5 एंड 1। तो 1 का कोड क्या होता है, 001, और इसको आप एंड करोगे तो सोचो 1 तो 1 आ जाएगा, और आगे का जितना है वो सब कुछ 0000 हो जाएगा। अच्छा सर, और 00001 ये किसका कोड होता है, 1 का, ओ, और अगर हमें 1 मिला तो क्या होगा, ऑड। अच्छा सर ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब सर 6 एंड 1 करेंगे तो देखो 001, अब क्या हुआ, पूरा ही 00 हो जाएगा, क्योंकि 01 का 0 पूरा 00, और 000 किसका कोड होता है, 0 का, तो मतलब हमें क्या मिला, इवन। अरे वाह 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 वाह, मतलब हम डायरेक्ट एंड 1 करके भी निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ जो भी हमारा x है एंड 1, ठीक है, अगर हमने एंड 1 किया, ठीक है, तो अगर वो नंबर ऑड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर इवन होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। मतलब ये जो बाइनरी कोड है ये किसका है, इंटीजर वाले 1 का कोड है ना, और ये जो 0 है इसका इंटीजर बाइनरी कोड क्या होता है, 000। तो अगर ये बराबर आया 1 के तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऑड नहीं है तो क्या होगा, इवन होगा, ठीक है सर। हम समझ गए कि ऑड और इवन हमें कैसे चेक करना है, क्या इतनी बात अपने को समझ में आती है, यस सर हमें इतनी बात समझ में आती है कि हमें कैसे ऑड चेक करना है, हमें कैसे इवन चेक करना है, ठीक है सर। सर और क्वेश्चंस अगर हमें करने होंगे तो हम कहाँ से करेंगे, देखते हैं ना अपन, हम जाएंगे अगेन गूगल पे, हम यहाँ लिखेंगे इफ़ एल्स क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे, इफ़ एल्स क्वेश्चंस। कोई भी आप पहली वेबसाइट पकड़ लीजिए। अब इन्होंने बोला हुआ है इसमें कि सी से करना है ना, अब अपन क्या सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम पाइथन से कर लेंगे, ठीक है, बाहर में गई सी, हमें क्या करना, है ना। चलो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, बाकी आपका काम है कि आप घर से करें, ठीक है। और कोई सी भी आप वेबसाइट से कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, हम कोई वेबसाइट प्रमोट नहीं कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स, है ना। तो अपन बोल देते हैं उसको राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर देंगे, ठीक है, यूज़र अपने को 2 नंबर डालेगा और अपने को बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। सर ये तो बहुत आसान है, कैसे, देखो यूज़र से इनपुट ले लिया हमने, है ना। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने क्या चेक किया, ये तो अभी अपन ने एक ही इनपुट लिया हुआ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ अपन ने लिया एक और इनपुट, ठीक है। थोड़ा माइक अपन इधर कर लेते हैं,
अच्छा सर, इसको डाल देते हैं अपन वाई में, काय में डाल दें, वाई में, ठीक है। फिर मैंने चेक किया इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो क्या प्रिंट करोगे? तो प्रिंट कर देना एक्स इज़ ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है शायद। अच्छा, अब अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो फिर कौन बड़ा होगा? वाई बड़ा होगा, तो फिर प्रिंट क्या कर देंगे? वाई इज़ ग्रेटर, है ना, ठीक है सर। तो अब इसको अपन रन करते हैं, 2 नंबर डालते हैं, एक डाला 5, एक डाला 2, कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है, तो क्या आया? एक्स इज़ ग्रेटर, ठीक है। चलिए, तो ये अपने को समझ में आ गया। सर और भी बताइए, और क्या क्वेश्चन है? राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। क्या करना है अपने को? 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालना है। 3 नंबर अपने को मिलेंगे, उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक है। सोचते हैं सर, मान लो एक्स, वाई और जेड, ऐसे 3 नंबर अपने को मिले, ठीक है। इनमें से पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है ना। बहुत आसान है। कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने बोला इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ठीक है। क्या चेक किया मैंने? क्या एक्स वाई से बड़ा है? अगर एक्स वाई से बड़ा हुआ, ठीक है, तो वाई से तो बड़ा हो गया। अब सिर्फ क्या बचा है चेक करने के लिए कि क्या एक्स जेड से भी बड़ा है। तो हम इसके अंदर क्या चेक कर लेंगे? इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन जेड। तो देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है ना, मतलब अगर एक्स जो है वो वाई से बड़ा हुआ, तो अपन अंदर आएंगे, ठीक है। अंदर आएंगे और अपन चेक करेंगे कि क्या एक्स जेड से बड़ा है। अगर एक्स जेड से भी बड़ा है तो मतलब एक्स सबसे बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वाई से भी बड़ा है और जेड से भी बड़ा है, तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे? एक्स इज बिगेस्ट, ठीक है। अच्छा सर, अब मान लो कि एक्स जो था वो वाई से बड़ा था, है ना, इसके अंदर आए अपन, एक्स वाई से बड़ा था लेकिन जेड से बड़ा नहीं हो पाया। एक्स जो था वो वाई से बड़ा था लेकिन जेड से बड़ा नहीं हो पाया या बड़ा नहीं है, तो मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा सर जेड हुआ ना। तो मतलब यहाँ एल्स में क्या लिख दो? यहाँ एल्स में लिख दो जेड इज बिगेस्ट। कौन है सबसे बड़ा? जेड सबसे बड़ा है सर। समझ में आया ना? ये एक्स वाई से बड़ा है लेकिन जेड से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है? जेड, ठीक है सर। तो सर एक्स इज़ बिगेस्ट, जेड इज़ बिगेस्ट तो हो गया। अच्छा, अब सर अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर ट्रू होती तो हम अंदर आते, है ना। अगर ट्रू ही नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स के ऊपर। अब सोचो, अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो अपन एल्स में जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि वाई एक्स से बड़ा है। अपन सिर्फ क्या चेक कर लेंगे कि वाई जेड से बड़ा है क्या। अगर वाई जेड से बड़ा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? वाई इज बिगेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी एक्स से तो बड़ा है ही सही वो, है ना। और सोचो, अगर वाई जो है वो जेड से बड़ा नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा जेड होगा, क्योंकि वाई ऑलरेडी एक्स से बड़ा है और उससे बड़ा जेड हो गया, तो जेड इज बिगेस्ट। अरे वाह सर, अच्छी बात कर दिया आपने तो। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हमने क्या कर दिया? प्रिंट जेड इज बिगेस्ट, ठीक है। तो ऐसे हमने चेक कर लिया कि 3 नंबर में सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा सर, और भी कोई तरीका हो सकता है क्या इसका? हाँ बिल्कुल, देखते हैं। देखो, मैं यहाँ लिखूँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन जेड, ठीक है। अगर एक्स वाई से बड़ा है और एक्स जेड से भी बड़ा है तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? एक्स इज़ बिगेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब सोचो, अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है और जेड से भी बड़ा नहीं है तो अपन अब किसके बारे में चेक करेंगे? एल्स इफ़ वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स एंड वाई इज़ ग्रेटर देन जेड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? अगर वाई जो है वो एक्स से बड़ा है और जेड से बड़ा है तो क्या प्रिंट करना है? वाई इज़ बिगेस्ट, ठीक है। अब सोचो, अगर एक्स भी बड़ा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो अगर एक्स और वाई दोनों ही बड़े नहीं है तो फिर बड़ा बचा कौन? जेड बड़ा बचा, तो प्रिंट कर देंगे एल्स में जेड इज़ बिगेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा सर, अब हमें थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि इफ़ एंड एल्स को हमें कैसे यूज़ करना है। सर और क्वेश्चन बताइए। चलो ठीक है, इन्होंने बोला राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। अरे सर, ये तो बहुत ही आसान है। क्या चेक करना है? एक नंबर दिया है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। कैसे चेक करेंगे? कोड आप लिखिएगा इन सभी क्वेश्चंस का, मैं आपको इस पर समझाता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। एक्स नंबर दिया हुआ है, वो चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। तो आपने क्या बोला? इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो क्या प्रिंट करोगे? पॉजिटिव। क्या प्रिंट कर दिया अपन ने? पॉजिटिव। अगर वो ज़ीरो से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे?
कि वो क्या ज़ीरो से छोटा है। अगर वो ज़ीरो से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब सोचो कोई पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब आपने सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन चेक करा, इक्वल्स टू चेक नहीं करा। तो आपने बोला कि कोई नंबर ज़ीरो से बड़ा नहीं है और वो ज़ीरो से छोटा भी नहीं है, तो खुद क्या बचा फिर, ज़ीरो बचा। तो आपने क्या प्रिंट कर दिया, ज़ीरो। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं कोई नंबर ज़ीरो से मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट सी प्रोग्राम या पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, 5 एंड 11 और नॉट। मतलब एक नंबर देंगे आपको, वो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, इफ़ एक्स मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल 0 है ना। अगर कोई नंबर किसी दूसरे से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने बोला 11 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने बोला 5 2 से 10, अब आपको रिमाइंडर कितना मिला 1। अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, इसका मतलब 11 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मतलब आप उसको बिना पॉइंट लगाए डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छा, तो सर अगर हमने ऐसा किया, मान लो इफ़ एक्स डिविजिबल बाय 5, अगर ये 0 आता है, ठीक है, तो हम प्रिंट क्या करेंगे, डिविजिबल। ठीक है, अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, हमने डाला 11। ठीक है, आंसर कितना आया, कुछ भी आंसर नहीं आया। क्यों सर, क्योंकि सर डिवाइड नहीं हुआ शायद। यस बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एल्स में जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं, प्रिंट नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्या चेक करा, नॉट डिविजिबल। तब इसको हमने रन किया, हमने डाला 11, क्या आया, नॉट डिविजिबल। मतलब जो 11 है वो 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, समझ गए हम। तो मतलब पॉइंट पे नहीं जाना है हमें, उसके पहले ही रुक जाना है। हाँ जी बिल्कुल। अब हमें क्या चेक करना था, तो बेसिकली जब भी आपको ये चेक करना हो कि कोई नंबर दूसरे से डिविजिबल है या नहीं, तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे और उसका रिमाइंडर चेक कर लेंगे ज़ीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है, और हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर कभी पॉइंट में नहीं जाता, तो बिना पॉइंट में जाए अगर हमें जीरो मिल गया मतलब डिविजिबिलिटी है यार। तो हमें चेक करना था कि वो नंबर 5 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो हमने एंड लगा दिया। तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, डिविजिबल। अदरवाइज एल्स में लिख देना आप नॉट डिविजिबल, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो सर अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि चेक वेदर ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, चेक वेदर ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। ओके सर, लीप ईयर की क्या कंडीशन होती है, लीप ईयर की क्या कंडीशन होती है, देखिए लीप ईयर की कंडीशन होती है, पहली बात तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, काय से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर वो एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब जैसे कि 2000 एक सेंचुरी ईयर है, ठीक है, 1900 एक सेंचुरी ईयर है, 1800 एक सेंचुरी ईयर है, मतलब बेसिकली जब एक सेंचुरी कंप्लीट हुई तो दैट इज़ अ सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है ना, उसका 400 से डिविजिबल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, काय से डिविजिबल होना ज़रूरी होता है, 400 से डिविजिबल होना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग को इसमें डाउट हो, लॉजिक में डाउट हो, वैसे तो आप लोग ने ये पढ़ा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप पहले जाके यहाँ पर लॉजिक पढ़ लीजिए। ठीक है, विकीपीडिया स्टेट्स लीप ईयर एज स्पेशल ईयर containing one extra day, that is 366. A year is said to be leap year if that year is exactly divisible by 4. मतलब जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ईयर इज ऑल्सो लीप ईयर इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400। ठीक है, विकीपीडिया हमें ये कहता है, तो ये हमें चीज़ें याद रखनी। क्या क्या, कहाँ गया, हाँ 4 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन चल जाए या फिर ये कंडीशन चल जाए। अगर दोनों में से कुछ भी चल गया तो इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। ठीक है, अच्छा सर, ये विकीपीडिया बोल रहा है, तो अब इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है सर। हम लिखेंगे इफ़ जो भी हमारा एक्स है उसको पहले हम 4 से डिवाइड करें, तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमने उस नंबर को 100 से डिवाइड किया, ठीक है,
तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू, क्या चेक करना है हमें, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू कैसे चेक करते हैं अपन, ये नॉट का साइन लगाते हैं फिर इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन काम करनी चाहिए, या फिर जो हमारा ईयर है वो काय से डिवाइड हो जाना चाहिए, 400 से, काय से डिवाइड हो जाना चाहिए, 400 से, ठीक है। अच्छा सर, तो ये दो कंडीशन है, या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन दोनों में से एक तो एटलीस्ट ट्रू होनी ही चाहिए। क्या बोला था क्वेश्चन ने हमें, विकिपीडिया ने क्या बताया था, लीप ईयर तब होता है जब वो 4 से डिवाइड हो एंड साथ ही साथ 100 से ना हो, एक तो ये कंडीशन है, या फिर दूसरी कंडीशन है कि वो 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशंस अपने को चेक करनी है। तो अगर ऐसा हुआ तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे, लीप ईयर, ठीक है। आप पूछेंगे सर आपको ये कैसे याद था, मुझे याद बेसिकली ऐसे था कि किसी ज़माने में मैंने भी ये क्वेश्चन किया होगा, तो मैंने भी विकिपीडिया से ये लॉजिक पढ़ा था, है ना। मेरे ऐसे कोई नेचुरल से भगवान से ऐसे आया नहीं है, ठीक है, ये किसी को आता नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पता है तो इट्स नॉर्मल, आपसे ध्यान रखना बस। एल्स में क्या लिख देंगे सर, एल्स में लिख देंगे नॉट अ लीप ईयर, क्या लिख देंगे, नॉट अ लीप ईयर, ख़त्म बात। ओके सर, प्रोग्राम सॉल्व हो गया, ठीक है सर। चला के देखेंगे एक बार, चलो ठीक है चला के देख लेते हैं। तो पहले तो अपन एक्स में इनपुट आ जाएगा, है ना, फिर अपन क्या चेक करेंगे, ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ मैं ये बताने के लिए कि कौन सी चीज़ें साथ में हैं और कौन सी चीज़ें साथ में नहीं है, पंक्चुएशन मार्क का अगेन ध्यान रखें, ठीक है। तो इफ़ एक्स जो है वो 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है, एंड एक्स जो है वो हमारे, ये बड़ा एक्स क्यों लिख दिया, एक्स जो है वो हमारे 100 से डिवाइड नहीं हुआ, किससे डिवाइड नहीं हुआ, इक्वल्स टू नहीं लिखना, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नहीं हुआ तो लीप ईयर हो जाएगा। या फिर जो हमारा एक्स है वो 400 से डिवाइड हो गया तो भी लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर ठीक है। चलो अब जैसे अगर अपन इसको रन करते हैं, है ना, यहाँ पे वो वेट कर रहा है ईयर डालने के लिए। तो जैसे मान लो मैंने डाला 2020, तो वो एक लीप ईयर था, तो उसने क्या बता दिया, लीप ईयर, ठीक है। अब मैं अगर इसको क्लियर करता हूँ और फिर कुछ डाल देता हूँ उल्टा सीधा ईयर, 2017 डाल देते हैं अपन, ठीक है, तो वो एक लीप ईयर नहीं था, तो वो क्या बता देगा, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है सर, समझ गए सर। और कुछ क्वेश्चंस करिए, ठीक है, और करते हैं, पीछे चलते हैं इससे अपन। क्या बोला है, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और नॉट, है ना, क्या बोल रहा है वो, कि आपको चेक करना है कि कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अच्छा सर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग सब एक ही होता है पाइथन में, तो हमको बेसिकली चेक करना है कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। आपको याद है अपन ने लास्ट क्लास में एक मेथड पढ़ी थी, इज़ अल्फ़ा, क्या पढ़ी थी, इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर हमारे पास आएगा उसको एक्स में स्टोर कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इफ़ एक्स डॉट इज़ अल्फ़ा, ठीक है, क्या करा अपन ने, इफ़ एक्स डॉट इज़ अल्फ़ा। अब सर इससे क्या होगा, इसको हम दे देंगे जो भी हमने वो करा है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लगाया। अच्छा ऐसा करेंगे क्या सर, अच्छा सोच के देखो, आप थोड़ा सा सोच के देखो, आपको उसको वो कैरेक्टर देना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है, आपको कैरेक्टर देना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा, सी इफ़ एक्स डॉट, ये इंटीजर हटा देते हैं अपन क्योंकि अब अपने को नॉर्मल वाला चाहिए, इज़ अल्फ़ा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये करा अपन ने, है ना। इस अल्फ़ा को आपको कैरेक्टर देना पड़ता है उन लैंग्वेजेस में, बाकी की लैंग्वेजेस में। अपन ने यहाँ पे क्या करा, पाइथन में अपन ने डायरेक्ट ऐसा लिखा, फिर सॉरी फिर ऐसा लिखा, है ना, इज़ अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, और एल्स में क्या कर देंगे अपन, प्रिंट नॉट अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसको रन करूं और मैंने यहाँ पे डाल दिया से 8, तो क्या आया, नॉट अल्फ़ाबेटिक, क्यों, क्योंकि भाई ये 8 जो होता है वो एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सर ये काम कैसे करा प्रोग्राम देखिए, जैसे ही मैंने लिखा इफ़ एक्स डॉट इज़ अल्फ़ा, है ना, मैं जो बोल रहा था इसको कैरेक्टर देना पड़ता है, वो एक्चुअली दूसरी लैंग्वेजेस में होता है।
अब आप बहुत सारी लैंग्वेज में काम करोगे ना, तो आपको कभी कभी इधर ऐसा हो जाएगा दिमाग सब इधर का उधर, ठीक है। पर खैर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन क्या कहती है कि एक्स डॉट इज़ अल्फ़ा अपने को लिखना है, बस उससे चेक हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, हमारा जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेटिक है कि नहीं है। तो एक्स डॉट इज़ अल्फ़ा हमने जैसे किया, वो जाएगा चेक करेगा एक्स जो है वो अल्फ़ाबेटिक है कि नहीं। अगर है तो वो रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू। अच्छा, तो वो ट्रू रिटर्न होके आएगा कहाँ, वो ट्रू रिटर्न होके आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से हमें फंक्शंस के बारे में एक और चीज़ सीखने मिलती है। क्या, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था फंक्शन के बारे में। फंक्शन मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड, अगेन उसको हम लिखते हैं, फंक्शन के अंदर डालते हैं, फिर जब फंक्शन की ज़रूरत होती है उसको हम कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे करते हैं वो भी आप जानते हैं। फिर कुछ कुछ फंक्शंस कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न भी करते हैं। वो रिटर्न होके आती कहाँ है, हमेशा ये ध्यान रखना है, फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है वहीं वैल्यू रिटर्न होके आएगी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ है वहीं वैल्यू आती है, ठीक है, वहीं वैल्यू जो है वो आती है रिटर्न होके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू बेसिकली रिटर्न होके आएगी इफ़, है ना, इफ़ की जगह पे। तो अगर यहाँ पे उसको ट्रू मिल गया तो मतलब इफ़ वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, करेक्ट। तो अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर अपन क्या प्रिंट कर देंगे, अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, अदरवाइज नॉट अल्फ़ाबेटिक, ख़त्म। चलिए सर, ओके देन अगला व्हाट इज़ देयर। अगला प्रोग्राम बोल रहे हैं वो कि चेक करना है कि कोई जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है। अच्छा, अल्फ़ाबेट डाला है अपन ने, वो बोल रहे हैं वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, ये चेक करना है। क्या चेक करना है, वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है ना। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU इंग्लिश में, बाकी सब बचे हुए जितने भी हैं वो सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये जो 5 हैं ये वॉवेल्स होते हैं। कैसे चेक करेंगे सर, बहुत ही आसान है, देखो मान लो एक्स में आ गया जो भी अपन ने इनपुट लेना था वो, तो अपन ने बोला एक्स, इफ़ एक्स इज़ डबल इक्वल्स ए, ठीक है, या तो ए के बराबर हो और, है ना, या फिर वो ई के बराबर हो और वो आई के बराबर हो, है ना, AEIO, और फिर क्या लगा देंगे, यू, ठीक है। तो अगर वो इनमें से किसी के भी बराबर हुआ, ठीक है, ए के या ई के आई, तो अपन क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे वॉवेल। क्या प्रिंट कर देंगे, वॉवेल। एल्स में अपन क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स में अपन प्रिंट कर देंगे नॉट अ वॉवेल, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देना, सिंपल कॉन्सोनेंट। तो ऐसे करके सर हमने चेक कर लिया कि एक जो कैरेक्टर हमने डाला है वो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये जो है आपने सॉल्व करने हैं, और भी क्वेश्चंस आपको और भी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर इनमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इफ़ एल्स में जानने के लिए इतना ही था। प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे, ठीक है। अगली क्लास में अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं लूप्स का, काय का, लूप्स का। अगेन बहुत 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 मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हमें गलती से भी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं लूप्स। काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो, आई होप आज के क्वेश्चंस आपको सभी समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए, बाय बाय।